गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तो रेडी हो जाइए फटाफट। सभी लोग जल्द रेडी हो जाइए। कंचना कुमारी कौन कौन है? निकिता, सभी लोग आ जाओ बाबू। ट्विंकल खन्ना आप आ गई बाबू? चलिए बाकी लोग को भी बोलिए फटाफट आ जाए। हाँ वो आज थोड़ी टाइमिंग चेंज थी ट्विंकल, ठीक है, इसके वजह से पहले स्टार्ट करना पड़ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ठंडी का टाइम है तो थोड़ा पहले ही जग गए हैं। और बाकी लोग का भी पता नहीं है, सभी लोग आ जाइए जल्द। देखो स्टार्टिंग क्या करते हैं हम, आईटीएफ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ था। ये एक्चुअली में उसका सेकेंड लेक्चर होना चाहिए था, बट फर्स्ट लेक्चर ही, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिकैप कर दे रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, आईटीएफ का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है? अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आपको मैं डिस्कस कर दिया था और हर एक बातें मैंने बता रखा था, लेकिन हल्का से फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि क्या क्या इसमें होता है। देखिए आईटीएफ में मैंने ये बताया था कि सर अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, कोई फंक्शन एफ जो है फ्रॉम ए टू बी है, इस वालों को x बोलते हैं, इनको हम लोग y बोलते हैं, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई फंक्शन रिवर्स चले, फ्रॉम b टू a चले, b टू a चले, ठीक, तो कहेंगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? x ही बोलेंगे, ये तो y रहेगा। लेकिन अब इस फंक्शन को हम लोग f इनवर्स बोल देते हैं, इसके अंदर y जाता है, आउटपुट क्या निकल के आता है? x। आगे बात समझ में? मतलब x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, ये आपका फंक्शन है। क्लियर? दूसरी बात, इनवर्स फंक्शन की खास बात क्या होती है कि सर जो सिंपल फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो उसमें x को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, और y को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर इसके इनवर्स की बात करेंगे तो कहेंगे सर वो क्या बन जाएगा? f का इनवर्स y इक्वल टू x, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इसमें जो x निकल के आएगा, इस बार इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा? डोमेन। तो जस्ट उल्टा हो जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? इसको हम रेंज बोलेंगे और नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। दूसरी बात, फिर मैंने आपको बताया था कि सर किसी भी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन आप तभी फाइंड कर सकते हैं, या फिर इनवर्स फंक्शन आप तभी कह सकते हैं जब जो पहला वाला फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो? बाइजेक्टिव फंक्शन है। हर एक फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं।
हम लोग केवल उसी फंक्शन का हाँ गुड मॉर्निंग सक्सेना जी, कंचना नाम है ना तुम्हारा, भूल जाते हैं। देखिए मैंने ये बोला है क्या कि सर हम लोग उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं इनवर्स जो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए। जैसे 1 का केवल 1 के साथ कनेक्शन हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन 2 फंक्शन बोलते हैं। और 1 1 ऑन 2 फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या हो गया सक्सेना, आते ही तुम मुंह बना ली है? हाँ, अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लेंगे तो बोलते हैं सर कि यह 1 1 इनटू फंक्शन है, ऑनटू नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना होता है। चलिए ठीक है, ये सब बातें आपको मैंने पढ़ा रखा था, हल्का सा रिवीजन करा दिया है। अब फिर मैंने इनवर्स के बारे में क्या क्या बताया था कि सर आपको पहला इनवर्स फंक्शन हम पढ़ाया था क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो हर एक फंक्शन का थोड़ा हम डोमेन और रेंज लिख दे रहे हैं। देखो इसको आप नोट कर लिया करेंगे, ये इसका डोमेन रहेगा क्योंकि पिछले क्लास में हम रिवीजन कराए हैं तो इसमें थोड़ा सा बस लिखवा दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेंज बोलेंगे। और मैंने बताया कि सर रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, रेंज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो यार, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये पहला फंक्शन है। क्या होगा तुम्हें सक्सेना, व्हाट हैपनिंग विथ यू। चलो आज के बाद हम तुमसे बोलेंगे ही नहीं, तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे यार। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बोला कि सर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इस फंक्शन में मैंने बता रखा आपको कि सर x बिलोंगिंग टू क्या होता है, -1 to 1, ये इसका डोमेन होता है। y क्या निकल के आता है, y बिलोंगिंग टू -π/2 टू +π/2। इसको हम जस्ट पढ़ा कर लाए थे, कल बताए थे आपको, ये इसका रेंज होता है। दूसरी बात फिर मैंने बताया था सर cos इनवर्स x बिलोंगिंग टू -1 to 1, मतलब x को क्या बोलते हैं, इसकी डोमेन बोलते हैं। इसका रियल मतलब ये होता है कि cos इनवर्स x में x की वैल्यू -1 to 1 रख सकते हैं। y क्या निकल के आता है, 0 to π। दूसरी बात, अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x आपको मिल जाता है तो यहां पर x बिलोंगिंग टू क्या होता है, ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू हम लोग ऑल रियल नंबर रख सकते हैं किसमें, y इक्वल टू tan इनवर्स x फंक्शन में। और जो x निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, -π/2 टू +π/2। दूसरी बात ओपन ब्रैकेट में। इतना तो पता होना चाहिए कि सर इनवर्स फंक्शन में जो y की वैल्यू निकल के आएगी ऑलवेज एंगल के फॉर्म में आएगा, और जो x की वैल्यू रहेगी ऑलवेज न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगी। दूसरी बात, y इक्वल टू अगर cot इनवर्स x फंक्शन है तो x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, y इक्वल टू अगर cot इनवर्स x फंक्शन है तो जो x निकल के आएगा वो पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर होगा, और जो डोमेन निकल के आएगा फ्रॉम 0 to π बट ओपन इंटरवल। क्लियर है, 0 to π बट ओपन इंटरवल। 0 को क्यों नहीं ले सकता है रेंज, क्योंकि 0 पर tan क्या होता है, 0 आता है, तो cot अनडिफाइंड आएगा, इसलिए 0 नहीं आ सकता है। अगला देखो, y इक्वल टू जैसे हम ले लिए कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ध्यान से देखो, तो कहेंगे सर जो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है तो शायद अगर आपको याद होगा, क्या याद होगा कि सर कैसे इसके हम डोमेन को याद रखें। तो डोमेन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो डोमेन होता है कोसेक का वह 1 से बड़ा होता है, चाहे -1 से छोटा होता है। जैसे
x बड़ा आएगा, सॉरी इसको थोड़ा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर y लिखेंगे ना, रेंज को y से दिखाते हैं, x बिलोंगिंग टू, चाहे x इज बड़ा देन ओवर इक्वल टू 1 और x छोटा देन ओवर इक्वल टू -1, मतलब ये आपकी x की वैल्यू होगी, किसके लिए, फॉर डोमेन के लिए। लेकिन अब रेंज की बात करते हैं। रेंज देखो, जो कोसेक का रेंज होता है वो साइन वाला ही रेंज होता है, लेकिन उस पॉइंट को हटाना होता है जहां पर साइन 0 हो, क्योंकि जहां जहां पर साइन 0 होता है कोसेक वहां पर अनडिफाइंड देगा, यही देगा ना। देखो तो कहेंगे सर y बिलोंगिंग टू इनका होने वाला है -π/2 से लेकर +π/2 तक, किसको घटाते हुए, 0 को। क्यों, क्योंकि इसके बीच में 0 पड़ेगा और 0 पर जो होता है साइन 0 आता है और कोसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको रेंज से हम निकाल देंगे। दूसरी बात, वैसे अगर सेक की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस, x की वैल्यू 1 से बड़ा रख सकते हैं और x की वैल्यू लेस देन ओवर इक्वल टू -1 रख सकते हैं। y क्या निकल के आएगा, जो cos का होता है 0 to π, लेकिन इसमें उस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस पर cos की वैल्यू 0 है, वो है π/2। क्यों, क्योंकि π/2 की वैल्यू cos 0 आती है, सेक अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ मेरी क्लास 10 बजे से ही है। अब तो तुम हमसे बात ही मत करो, ठीक है, तुमको बोलेंगे नहीं सक्सेना जी, ठीक। चलिए क्वेश्चन इसको तुरंत नोट करिए, इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। क्यों अंकुश क्या वो, हाँ थोड़ा टाइम टेबल चेंज हुआ है डियर, ठीक है, जल्द इसको नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए जल्द। हो गया, देखिए आईटीएफ में अगर ये आपको याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चलिए देखिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं हम, एक दो। देखिए आपको हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्योंकि इसको मैंने डोमेन और रेंज में नहीं बताया हुआ था, तो इस पूरे टॉपिक को आईटीएफ वाले को एक साथ पढ़ लेंगे, डोमेन और रेंज को एक जगह। क्लियर है? चलो ट्राई करें क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका आपको डोमेन एंड रेंज बताना है। बिल्कुल ईमानदारी पूरा क्वेश्चन ट्राई करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
क्योंकि मैंने जितने भी फंक्शन पढ़ाया उस फंक्शन में आपको कहीं पर भी डोमेन और रेंज इनवर्स कर चर्चा नहीं किया था, तो इसको पूरा एक ही साथ हम लोग यहाँ देख लेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका आपको डोमेन बताना और रेंज दोनों। ट्राई करिए तो किसी का हो गया आंसर? अगर हो गया तो बताइए। अच्छा, डोमेन -1 to 1 अंकुश जी अब थोड़ा सही किए हैं, लेकिन थोड़ा सा और करना पड़ेगा। क्या हुआ? देखिए आराम से पहले हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी पे, क्योंकि पहली बार लाइफ में मिले तो टेंशन होगा ही, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद आप किए भी होंगे लेकिन फंक्शन में ही किए होंगे, जिसके वजह से आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल हम अलग करके पढ़ा रहे हैं, इसको अलग ही कर दिए, फंक्शन से बिल्कुल बाहर लाकर दूसरे गोले पर रख दिए हैं। यहाँ समझते हैं, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। हम कहेंगे कि सर y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अच्छी बात है, एकदम फीलिंग करके देखेंगे। आपको मैंने ये बताया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया है बाबू क्या, कि जो x की वैल्यू है ना, साइन इनवर्स अगर लग गया तो उसके अंदर कुछ भी रखना होगा, वो -1 to 1 जाएगा। यही मैंने टेबल बनवाया था कि कहीं पर साइन इनवर्स उसके बाद कुछ भी रख दो, वो मस्ट भी -1 to 1 रहेगा, तभी साइन इनवर्स वैलिड होगा। तो इतना हमें इंफॉर्मेशन चल गया कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो कहां से कहां तक होंगे, -1 to 1 तक। ये एक खुद में एक इनक्वालिटी बन गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 1 तक है, तो आंसर क्या आएगा, बात करते हैं। देखिए हम कहेंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो अब x के बारे में बात करेंगे। अब इस इनक्वालिटी को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे आराम से एकदम कटराइज कर रहे हैं। हम कहेंगे सर अगर हमारा दिल करेगा तो कहेंगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ये वाला ले लेंगे, क्या कि -1 से बड़ा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा था -1 से, तो ठीक है। ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो हम कराए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 से बड़ा आ रहा है तो x क्या होगा, x बिलोंगिंग टू फ्रॉम -1 टू इनफाइनाइट। क्योंकि भैया देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर -1 निकाल कर देगा, वो अच्छी बात है। और ये बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा आना चाहिए, तो -1 से बड़ा कुछ और रख दो, 0 रख लो तो भी बड़ा आएगा, 1.5 रख लो तो भी बड़ा आएगा, तो x आ गया -1 टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ये आधे दूर की इनक्वालिटी के लिए था। अब आधे दूर का इनक्वालिटी ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा, बाकी 1 से छोटा आना चाहिए, तो x बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट टू 1 तक होगा, 1 को लेते हुए। अब दोनों को हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -1। ये क्या बोले हैं कि x की वैल्यू -1 से इनफाइनाइट तक, तो -1 से इनफाइनाइट इधर चलेंगे। सही है ना भैया? देख लेना ध्यान से, किसी कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां पर थोड़ी हमारे साथ एक समस्या है, कोई बताने वाला है तो बता सकता है भाई। क्या यहां आप थोड़े सर मिसिंग किए हैं? क्या मिसिंग किए हैं बोल दे। हम मैंने ये मिसिंग किया है कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 आया हुआ है।
मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की इस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू 1.99 तक रखेंगे तो भी 1 आएगी। तो यहां मैंने गलती क्या किया था कि 1 ना होकर 2 होना चाहिए था ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि देखो ना यहां पर वैल्यू 2 से छोटा कुछ भी रखो तो भी 1 आएगा, 1.99 तो भी 1 के बराबर आ जाएगा। ये मेरी गलती थी। निगेटिव वाले में ऐसा कुछ बात नहीं था, क्योंकि निगेटिव वाले में निगेटिव ही लास्ट वाला होता है। अगर गलती से यहां पर वैल्यू आप रख देंगे x की -1.5, तो अगर x की वैल्यू -1.5 रखेंगे तो पता है आंसर क्या निकल के आएगा, -2 दे देगा, जो कि होगा नहीं। क्लियर? हाँ बताइए। देखिए ध्यान से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हाँ ये हो गया। जैसे मैंने ये बोला कि सर x की वैल्यू अगर -1.5 रख लिए तो ये -2 दे देगा, तो निगेटिव वाले में तो मैक्सिमम आप -1 तक ही जा सकते हैं। ये ठीक था, यहां मिसिंग था, मैंने क्लियर कर दिया हो। -1 टू इनफाइनाइट, ये कहां गए तब तो ये 2 हो जाएंगे, 2 से लेकर -इनफाइनाइट था, तो कॉमन क्षेत्र यही बचा हुआ है। तो कहेंगे सर x बिलोंगिंग टू -1 टू 2 आया हुआ है, -1 को लेते हुए 2 को छोड़ते हुए, क्योंकि -1 पर क्लोज इंटरवल था और 2 पर ओपन था। अभी ध्यान से देखना है, दिस वैल्यू विल बी इट्स डोमेन, ये तो इसकी डोमेन आ गई। हाँ गुड्डू जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं, अगर इस फंक्शन के आप डोमेन निकालिए तो रेंज की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए इस टाइप के फंक्शन में रेंज थोड़ा सोच समझ कर देना होता है, नहीं तो फिर मैटर गंभीर हो जाएगा। ऐसा कैसे? ध्यान से देखना, अगर हम रेंज के लिए बात करेंगे, क्या हुआ सौरभ जी, क्या बोल रहे हैं बाबू? देखिए फिर से बात करते हैं। मैंने ये बोला है, क्या आपको बोला है कि सर जब आप डोमेन निकाल लिए तो रेंज की वैल्यू फ्री में। ऐसा कैसे? कि भाई जो डोमेन आया है ना उस फंक्शन में चिपका दो। अगर कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है तो जो आपका डोमेन आया हुआ है ना उसको उसमें चिपका दो, सीधा हिसाब किताब। तो डोमेन चिपका देंगे हम, डोमेन जैसे ही चिपकाएंगे दैट इज इट्स रेंज। ध्यान से देखना, रेंज का आपको 2 तरीके बताएंगे। गुड्डू अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ। देखो बाबू आराम से, हम कहेंगे सर ना क्या कि हम बहुत ज्यादा तेज हैं। कैसे तेज है? कि हमको डोमेन पता चल गया तो रेंज के बारे में देखो पहला तरीका है क्या, हमको डोमेन के बारे में आइडिया हो गया। -1 मिला है, बीच में 0 भी मिला होगा और फिर 1 भी मिला होगा और 2 को नहीं लेना है। ये मैंने इंटीग्रल पॉइंट को ले लिया है जो -1 से लेकर 2 के बीच में पड़ेंगे, -1 से लेकर 2 के बीच में पड़ेंगे इंटीग्रल वैल्यू को। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर लगा हुआ है। अगर यहां पर गलती से 1.1 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 ही निकाल कर देगा, तो हम क्यों डेसिमल पार्ट के पास जाएं। तो मैंने बोल दिया कि सर जो डोमेन आया हुआ था -1 से लेकर 2 तक, उसके बीच में इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटीग्रल वैल्यू निकाल कर देगा। तो कहेंगे सर एक बार -1 आएगा, एक बार 0 आएगा और एक बार 1 आएगा, यही 3 वैल्यू आएंगी। मतलब -1 से लेकर 2 के बीच में यहां कुछ भी पुट करेंगे ये बाहर केवल 3 वैल्यू निकाल कर देगा, -1, 0 और 1। वो तीनों वैल्यू आप साइन इनवर्स को मिलेगी। तो बताओ ना, अगर साइन इनवर्स के पास ये मिलेगा आपको -1, तो सबको पता है इसकी वैल्यू कितना आएगी, -π/2। साइन इनवर्स को अगर 0 मिलेगा तो इसका आंसर 0 आएगा। साइन इनवर्स को अगर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा तो इसकी वैल्यू π/2 आएगी। तो y बिलोंगिंग टू क्या क्या निकल के आएगा, बस 3 ही वैल्यू आएगी, तो करली ब्रैकेट में रखते हैं, -π/2, 0, ये माइनस है। बस 3 ही लोग रेंज में आए हुए हैं।
एक बार फिर से मैंने बोला है कि सर डोमेन आया है -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक यहाँ पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो y क्या निकल कर आएगी भैया, इसमें अगर -1 पुट करो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर -1 है देगा। फिर इसके बीच में -1 से लेकर 0 के बीच में कोई नंबर पुट करेंगे वो -1 ही आएगा, तो एक वैल्यू ये आपको मिल गई। फिर मैंने बोला कि सर 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक कुछ हो पुट कर देंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना बाहर 0 निकाल कर देगा, तो ये की वैल्यू 0 आ गई किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे 1 आएगा, मतलब ये 3 वैल्यू हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकाल कर देगा और वो तीनों वैल्यू साइन इनवर्स को मिलेगी। तो कहेंगे सर साइन इनवर्स 1 मिल गया -π/2, साइन इनवर्स 0 मिल गया 0, साइन इनवर्स 1 +π/2, तो 3 तो केवल रेंज आया, कौन कौन, -π/2, 0 और π/2। कितने लोग के थोड़ी बहुत समझ में आया है? कोई बताने वाला है? ठीक है, पहले इस तरीके को नोट करो, फिर आपको बता रहे हैं। इसको नोट करिए, फिर हम समझा रहे बाबू, ठीक है? अरविंद गुड्डू जो आप लेट से आए बाबू, ठीक है, तो घबराइए नहीं। बफरिंग कर रहा है क्या आप लोग क्या? घबराइए नहीं, फिर से हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन को नोट करिए एक बार, फिर आपको समझा दे रहे हैं जल्द हम। गुड मॉर्निंग। उसको मालूम है 700 में से 150 कर दिया सब है मिला के तो मन में कैसे करेंगे टाइम टेबल में 10 AM नहीं होगा, वो देखो 9 AM होगा। एक सेकंड, मेरे पास भी टाइम टेबल तो आया था, लेकिन थोड़ा हम क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमको तो इतना ही पता था कि 9 AM से था बाबू, क्योंकि हम तो अपने मन से कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो गदाई, मेरे पास भी टाइम टेबल है, दिख रहा है तुम लोग को?
9 AM से है, दिख तो नहीं रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैनेज हो जाएगा।